नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के धार शहर में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर की। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस विवाद के बारे में न सुना हो। इतिहास, संस्कृति और धर्म के चौराहे पर खड़ी इस जगह की कानूनी स्थिति को मई 2026 में उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से इसके जटिल इतिहास, पुरातात्विक साक्ष्यों और उस फैसले के पीछे के असली तर्कों को गहराई से समझेंगे। तो आज की इस चर्चा में हम इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले वो ऐतिहासिक अदालती फैसला, फिर सदियों पुराना संदर्भ, दोनों पक्षों के विरोधी दावे, 2024 का वो बहुचर्चित वैज्ञानिक सर्वेक्षण, अदालत का कानूनी तर्क और आखिर में जानेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। चलिए बिना समय गंवाए सबसे पहले बिंदु पर आते हैं, ऐतिहासिक अदालती फैसला। इसे ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2003 में जाना होगा। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने एक दिलचस्प साझा व्यवस्था लागू की थी। मंगलवार को हिंदुओं के लिए पूजा और शुक्रवार को मुसलमानों के लिए नमाज। काफी अनोखा समझौता था ना? लेकिन मई 2026 में उच्च न्यायालय ने इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया। अदालत ने बिल्कुल साफ तौर पर यह मान लिया कि यह जगह दरअसल देवी वाग्देवी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। जरा सोचिए, एक सदी पुरानी यथास्थिति का ये कितना बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सदियों का ऐतिहासिक संदर्भ। आखिर ये पूरा विवाद खड़ा कैसे हुआ? इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। बात शुरू होती है 11वीं सदी से, जब परमार वंश के राजा भोज का शासन था। राजा भोज सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक बेहद महान विद्वान भी थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार उन्होंने यहाँ एक विशाल संस्कृत विद्यापीठ और सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी। फिर समय चक्र घूमा और 13वीं से 15वीं सदी के बीच मालवा में इस्लामी शासकों का प्रभाव बढ़ा। इसी दौरान वहां चिश्ती सूफी संत कमाल मौला की दरगाह और एक मस्जिद का ढांचा बना। काफी समय बाद 1903 में जब अंग्रेज यहाँ थे, उन्हें कुछ संस्कृत के शिलालेख मिले और उन्होंने इसे एक संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया। सच में इस एक जगह पर इतिहास की कितनी परत चढ़ी है, और इन्हीं परतों ने आगे चलकर 2003 के उस मंगलवार शुक्रवार वाले नियम को जन्म दिया था। हमारा तीसरा अहम बिंदु है विरोधी धार्मिक दावे। इस मामले की असल संवेदनशीलता को समझने के लिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। यहाँ दोनों ही पक्षों के अपने अपने बहुत मजबूत तर्क हैं। हिंदू समुदाय का हमेशा से यही कहना है कि ये मूल रूप से एक प्राचीन सरस्वती मंदिर और 11वीं सदी का संस्कृत महाविद्यालय ही था, जिसे बाद में नष्ट करके मस्जिद का रूप दे दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय का दावा है कि ये जगह पिछले 700 सालों से कमाल मौला मस्जिद के तौर पर लगातार इस्तेमाल होती आ रही है, और इसके समर्थन में वे 1935 के धार रियासत के एक आधिकारिक आदेश का हवाला देते हैं। दोनों दावे इतिहास के अलग अलग पन्नों से आते हैं। चलिए अब चौथे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, 2024 का एएसआई वैज्ञानिक सर्वेक्षण। 2189 ये कोई साधारण संख्या नहीं है। ये जुलाई 2024 में एएसआई द्वारा कोर्ट में सौंपी गई उस विस्तृत रिपोर्ट के कुल पन्नों की संख्या है। कुल 10 खंडों की ये विशाल रिपोर्ट। दरअसल जब ऐतिहासिक दावे आपस में टकरा रहे थे, तो अदालत ने सच जानने के लिए 98 दिनों की एक बहुत लंबी वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया था। इसमें ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, कार्बन डेटिंग और बहुत ही सूक्ष्म वास्तुशिल्प विश्लेषण जैसी एकदम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ, और यही वो मजबूत वैज्ञानिक डेटा बना जिसने इस फैसले की पूरी रूपरेखा तैयार की। इस जांच के नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। एएसआई को उस जगह से 1700 से भी ज्यादा पुरावशेष मिले। इनमें शिव और गणेश जैसे हिंदू देवताओं की खंडित मूर्तियां थीं, और ऐसे कई संस्कृत शिलालेख थे जिन पर साफ साफ श्री सरस्वत्यय नमः लिखा हुआ था। इसके साथ ही 56 अरबी और फारसी शिलालेख भी वहां दर्ज किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट में सामने आई वो ये थी कि मौजूदा ढांचे में पुराने मंदिर के स्तंभों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था। तो एएसआई का बिल्कुल स्पष्ट निष्कर्ष यही था कि ये जो मस्जिद की संरचना हम देखते हैं, इसे असल में पहले से मौजूद परमार काल के मंदिरों के हिस्सों को जोड़कर ही बनाया गया था। अब आते हैं हमारे 5वें बिंदु पर, अदालत का तर्क। अदालत ने इस विशाल पुरातात्विक डेटा को कैसे देखा? अदालत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी इन नए वैज्ञानिक साक्ष्यों और सदियों पुराने प्रशासनिक आदेशों को एक तराजू में तौलना। इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत का सहारा लिया, संभावनाओं की प्रबलता।
ये वही अहम मानक है जो 2019 के ऐतिहासिक अयोध्या फैसले में भी इस्तेमाल हुआ था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल के असल चरित्र को तय करने के लिए एकदम गणितीय निश्चितता खोजने के बजाय आस्था के साक्ष्य, ऐतिहासिक निरंतरता और पुरातात्विक सबूतों के भारीपन पर भरोसा किया जाना चाहिए। इसके बाद न्यायाधीशों ने एक एक करके हर कानूनी पहलू को बहुत बारीकी से परखा। सबसे पहले उन्होंने 1935 के धार रियासत के उस आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें इसे मस्जिद बताया गया था। कारण बहुत सीधा था, यह जगह 1904 के प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत पहले ही संरक्षित हो चुकी थी। फिर उन्होंने 1985 के वक्फ संपत्ति वाले दावे को भी अमान्य कर दिया, क्योंकि इस बात का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण ही नहीं था कि किसी वैध दानदाता ने इसे कभी दान किया था। जब ये सारी कानूनी बाधाएं साफ हो गईं, तो अदालत ने पूरी तरह से एएसआई के उन ठोस साक्ष्यों को स्वीकार कर लिया जो ये साबित करते थे कि ढांचे के बनने से बहुत पहले वहां एक हिंदू मंदिर मौजूद था। तो अब सवाल ये उठता है, जो हमारा छठा और आखिरी बिंदु है, कि अब आगे क्या होगा। अब जबकि कानूनी स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाए जाने हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद बनाने के लिए धार जिले में ही कोई दूसरी वैकल्पिक जगह उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्देश दिया गया है। भारत सरकार को कहा गया है कि वह कूटनीतिक प्रयास करें और लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय में रखी गई देवी सरस्वती यानी वाग्देवी की उस पुरानी विवादित मूर्ति को वापस भारत लाकर इसी भोजशाला परिसर में स्थापित करें। कुल मिलाके ये ऐतिहासिक फैसला धार के इस लंबे विवाद को तो सुलझा ही देता है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल भी छोड़ जाता है। भारत जैसे विशाल देश में जहां इतिहास की इतनी अनगिनत परतें हैं, वहां जब पुराने विवादों को सुलझाने के लिए आधुनिक कानून और वैज्ञानिक उत्खनन का इस तरह से इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो भविष्य में ऐसी बहुस्तरीय ऐतिहासिक जगहों को लेकर ये क्या नई मिसाल कायम करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। इस विशेष विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।